नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में जनता दरबार का आयोजन किया गया और लोगों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुना गया, सुझाव प्राप्त किए गए तथा समस्या समाधान के निर्देश भी दिए गए। जनता दरबार में शहर के संभ्रांत नागरिकों ने पौड़ी शहर से जुड़ी हुई पेयजल अतिक्रमण, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, आवारा पशुधन, संतोषजनक चिकित्सा सेवा और पेयजल सप्लाई के बिलिंग से संबंधित समस्याएं सामने रखी, जिन पर आयुक्त ने उचित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग अधिकारियों से निर्धारित अवधि में इसका समाधान कराने और कृत कार्रवाई से उनको अवगत कराने के निर्देश दिए। नगर पालिका ईओ ने अवगत कराया कि कूड़ा निराकरण हेतु डंपिंग जोन स्थल का चयन करके डीपीआर शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इस पर आयुक्त ने लोगों को बताया कि स्थानीय लोगों के समन्वय से यदि कोई उपयुक्त स्थल उपलब्ध हो जाता है तो डंपिंग जोन को उस स्थान पर बनाने का भी विचार किया जा सकता है। अतिक्रमण मुक्ति के संबंध में आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन, व्यापार संघ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के समन्वय से अतिक्रमण चिन्हित करें। तत्पश्चात जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई पूर्ण करें। शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में अधीक्षण अभियंता जल संस्थान की अवगत कराया कि 27 किलोमीटर की पेयजल लाइन बन रही है तथा पौड़ी शहर की भविष्य में आबादी बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए श्रीनगर से पेयजल पंपिंग योजना की डीपीआर भी बनाई जाएगी। शहर में पेयजल लीकेज और विद्युत बिलिंग तार्किक बनाए जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने बताया कि वाटर लीकेज संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा। साथ ही पेयजल की तार्किंग बिल्डिंग हेतु वाटर मीटर लगाए जाएंगे। नागरिक ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर तथा छोटे बच्चों में नशे का प्रचलन बढ़ने की समस्या बताई, जिस पर आयुक्त ने विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास विभाग इत्यादि को नशा मुक्ति के विरुद्ध व्यवहारिक और ठोस समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जनमानस से भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति यदि अवैध नशे का विक्रय अथवा बच्चों को नशा सामग्री बेचते पाया गया तो उसकी गुप्त सूचना पुलिस और प्रशासन को दें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने मुख्यतः सड़क और जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों के संबंध में अपनी समस्याएं रखी। इस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि सड़क के निर्माण और शुद्धिकरण संबंधित जो कार्य होने को तत्काल पूर्ण करे तथा सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। सड़क निर्माण के दौरान किनारे पर सुगम पानी की निकासी सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जाए और नाली बनाई जाए ताकि बरसात के पानी से सड़क खराब न हो। जल जीवन मिशन के कार्यों की शिकायत के संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को इसकी समीक्षा बैठक करने तथा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जहां जहां शिकायतें आ रही हैं उनकी या तो जांच कराएं तथा कुछ मौके पर विजिट करते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार कराएं। जनता दरबार में शिकायत आई कि ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में न रहकर केवल विकास खंड में रहकर कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को अपने छोटे छोटे कार्य कराने के लिए विकास खंड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तथा उनसे उनका समय, धन और ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च होती है। इस पर आयुक्त ने जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा जई, मनरेगा सहायक इत्यादि कार्मिकों को तय दिवस में अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में बने रहने के लिए रोस्टर बनने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त चेतावनी दी कि अपने अपने क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में उक्त कार्मिक का न पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान LNT के सहयोग से आयुक्त ने 7 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित भी की। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का भी निरीक्षण किया। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक, उसको दरबार क्या कहेंगे आप, ये कह सकते हैं, एक फोरम था हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है और विभागों को हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसके लिए हमने DM से ये कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की एक विस्तृत समीक्षा जरूर कर लें। 3-4 प्रकरणों में हमने CDO को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ पर ज़्यादा शिकायतें बड़े प्रकृति की हैं तो वहाँ पर वो खुद मौके पर जाएं, निरीक्षण करें। और कुछ में हमने SDMs को भी कहा है
बाकी ओवरऑल जो शिकायतें थी कोई ऐसी विशेष नहीं थी, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर थी। जैसे एक आया कि किसी के शस्त्र का उत्तराधिकार नहीं हुआ था, बड़ा अच्छा रहा, डीएम ने सामने फाइल लगा के उसका भी निस्तारण किया, वो भी समस्या का निस्तारण हुआ। इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों ने निस्तारण आज किया है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकता है और स्पष्ट निर्देश उनके हैं कि हमारा चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या जूनियर हो, वो अब गाँव के लेवल तक पहुँचे, लोगों के दरवाजे तक जाए। प्रशासन का काम है लोगों के दरवाजे तक जाना, लोगों को उनके डोर स्टेप पर न्याय देना, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, सरकारी सुविधाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना। और इसी कड़ी में निकट भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा भी संभावित है और मैं भी सुनिश्चित कर रहा हूँ इस चीज़ को कि माह में कम से कम हर पखवाड़े में 3 से 4 दिन मैं भी यहाँ नियमित रूप से बैठूँ और लोगों की समस्याओं से भी रूबरू होते रहें और जनपद के जो हमारे मंडल के अन्य जनपद हैं वहाँ पर भी हम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।